नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो क्या हाल चाल भाई लोगों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर सीरीज़ के प्रैक्टिस सेट नंबर 10 पर, जो कि एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2025 के लिए चलाई जा रही है। इससे पहले हमने 9 सीरीज अपलोड कर दी हैं, तो यह है 10वीं। तो चलिए आज के वीडियो की बात करते हैं, और इन सभी वीडियो का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो पर बात करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पूछा है H2S2 और O7 में S ऑक्सीकरण संख्या की गणना कीजिए, यानी S में ऑक्सीकरण कितना है। ऑप्शन है आपके सामने 3, 7, 6, 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो S में कुल 6 ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। तो चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है, एक विद्यार्थी अपने असाइनमेंट में पार्क में उपयोग करने के लिए घर पर खाद बनाने का तरीका सीख रहा है। वह निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य निभा रहा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। दूसरा है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना। तीसरा है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के समूह क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में सतत प्रयास करना। चौथा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता और अन्वेषण की भावना विकसित करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करने का एक तरीका है। तो यह अपना मौलिक कर्तव्य निभा रहा है ऑप्शन नंबर 2 के अनुसार। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगले प्रश्न में पूछा है, विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण यानी एरा संशोधन अधिनियम 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन नहीं किया गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है। इनमें से 3 संशोधन किए गए थे, 1 नहीं किया गया था। तो चलिए संशोधनों पर बात कर लेते हैं। पहले में पूछा गया है, एक प्रमुख हवाई अड्डा वह है जिसमें न्यूनतम 35 लाख यात्रियों का वार्षिक आवागमन होता है। दूसरे की बात करें तो सरकार लाभ कमाने वाले और घाटे में चल रही हवाई अड्डों को एक साथ मिला देगी। तीसरे भी बात करें तो सरकार किसी भी हवाई अड्डे को सिर्फ अधिसूचना के प्रमुख हवाई अड्डा मान सकती है। चौथा ऑप्शन है, सरकार संभावित बोलीकर्ताओं को PPP मॉडल में पैकेज के रूप में हवाई अड्डों की पेशकश कर सकती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। एक प्रमुख हवाई अड्डा वह है जिसमें न्यूनतम 35 लाख यात्रियों का आवागमन होता है। यह संशोधन में शामिल नहीं था, बाकी तीनों संशोधन में शामिल थे। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4, ये सभी के सभी शामिल थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने पहली बार ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीता था। आपके सामने ऑप्शन है 1996, 1983, 1992, 1987। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। भारत ने पहले 1983 में वर्ल्ड कप जीता था, जो कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है, राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर जैसे सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहाँ किया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यह नाइट्रोजन चक्र में काम आते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है, एक एथलीट द्वारा फेंका गया भाला डैश गति में होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। वक्रीय गति में होगा। जब एक एथलीट भाला को फेंकता है तो वह वक्रीय गति करता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा है, भारत ने हॉकी में ओलंपिक में अपनी शुरुआत किस वर्ष की थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1924, 1936, 1932, 1928। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। भारत ने हॉकी ओलंपिक में 1928 में अपनी शुरुआत की थी। अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा है, शुद्ध निवेश क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास, यह शुद्ध निवेश हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा है, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत की सबसे पुरानी लोहा इस्पात कंपनी की पहचान कीजिए। यहाँ पर 4 कंपनियाँ दी गई है लोहे की, और सबसे पुरानी का पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी सबसे पुरानी है, जिसे टेस्को के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा है, वह जीव जिनमें निश्चित केंद्र या अंगक नहीं होते हैं
उन्हें डैश जगत में वर्गीकृत किया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मोनेरा के नाम से उन्हें जाना जाता है, मोनेरा वर्गीकृत किया जाता है। आगे बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है मिस उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यह लद्दाख में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा जा रहा है वित्तीय सेवाओं और मूल बचत और जमा खातों में तथा विप्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तथा किफ़ायती तरीके से पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय समावेश के लिए राष्ट्रीय मिशन कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो कि वित्तीय सेवाओं के लिए राष्ट्रीय मिशन है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भोपाल झील एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा है कथकली जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक नृत्य है, मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कथकली मुख्य रूप से केरल राज्य से जुड़ा हुआ है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केरल। अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आपके सामने 4 अनुच्छेद दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 63 में कहा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया था। 3 की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी, 1 की नहीं की गई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विक्रमो वर्षियमी, यह हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया था। बाकी रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए नाटक थे। अगले प्रश्न में पूछा है पूर्वांचल हिमाचल में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला, जो कि पूर्वांचल हिमाचल में शामिल नहीं है। बाकी 3 है मणिपुर पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ और मिजो पहाड़ियाँ, ये सभी के सभी पूर्वोत्तर हिमालय में आती है। आगे बात करें तो अगले प्रश्न में पूछा है 1857 के सिपाही विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस तारीख को मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली के लिए यात्रा शुरू की थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली के लिए यात्रा शुरू की थी। अगले प्रश्न में पूछा है वर्ष 2002 में जाकिर हुसैन ने किस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के तालवादक बन गए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के तालवादक बन गए। चलिए अगले प्रश्न में पूछा है एलोरा का भव्य कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कृष्ण प्रथम के टाइम में एलोरा का भव्य मंदिर, जो कि कैलाश मंदिर है, वह बनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न में पूछा है हरित क्रांति प्रौद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप अनाज उत्पादन में वृद्धि हुई, जिसमें उत्पादन 1965-66 में 72.4 मिलियन टन से 1978-79 में 10 मिलियन टन हो गया था, यानी कितना बढ़ गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 131.9 मिलियन टन उत्पादन हुआ था 1978-79 में। अगले प्रश्न में पूछा है अगर अगस्त 2022 में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने 75 नगर पालिकाओं में से भीख मांगने वाले लोगों को व्यापक पुनर्वास सेवाओं प्रदान करने के लिए उद्देश्य से डैश योजना शुरू की है, यानी कौन सी योजना शुरू की है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्माइल 75 योजना शुरू की गई है, जिसमें भीख मांगने वाले लोगों को व्यापक रूप से पुनर्वास सेवाएं प्रदान की गई है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा है निम्नलिखित में से कौन बांसुरी के विख्यात प्रतिपादक हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी के विख्यात प्रतिपादक हैं।
अगले प्रश्न में पूछा है निम्नलिखित में से किसे 2022-23 में आयोजित हुए G20 सम्मेलन में शेरपा के रूप में चुना गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अमिताभ कांत को G20 सम्मेलन में शेरपा के रूप में चुना गया था। तो यह था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा जो कि SSC CGL एग्जाम की प्रैक्टिस सेट सीरीज PYQ चलाई जा रही है, उससे रिलेटेड है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।